तो हमने पढ़ा कि मैगजीन्स के बारे में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मौर्य साम्राज्य में आए थे और पाटलिपुत्र में रहे थे और उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था। अब मैं बात कर रहा हूँ अशोक की। अशोक जो थे वो सबसे फेमस मौर्य सम्राट रहे हैं। वो चंद्रगुप्त के पोते थे, यानी कि ग्रैंडसन थे, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। ये पहले रूलर थे जिन्होंने अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया थ्रू इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, मैंने बताया आपको कि ये जैसे पिलर है, जगह जगह पे अलग अलग जगह पे पिलर्स है, यहाँ पे उन्होंने मैसेजेस लिख रखे अपने। और मैसेजेस कैसे होते थे उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ लोगों को समझ में आए उस भाषा में। लोगों को समझ में कौन सी आती थी? प्राकृत भाषा आती थी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था भाषा यानी कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों में अंतर होता है। तो स्क्रिप्ट जो यूज़ की जाती थी उस समय वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी, उसमें लिखा हुआ रहता था। अब मैं बता देता हूँ आपको वापस से एक बार डिफरेंस समझा देता हूँ, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज में अंतर क्या होता है। ये क्या लिखा है मैंने? मेरा नाम साहिल है हिंदी में लिखा है, हिंदी में ये जो लैंग्वेज है हिंदी है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो अल्फ़ाबेट है। ABCD ये अल्फ़ाबेट्स होती है, तो अल्फ़ाबेट्स है। तो थोड़ा सा आपको सिग्निफिकेंस और डिफरेंस पहले भी बताया था, वापस से मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि इस टाइप से डिफरेंस होता है स्क्रिप्ट में और लैंग्वेज में। और ब्राह्मी जो थी वो स्क्रिप्ट थी, वो कैसे लिखते हैं, जैसे लिखते थे इस टाइप से ब्राह्मी में, और अलग तरीके से थोड़ा सा लिखते थे। और मैसेजेस लेकिन लोगों को अगर पढ़ना आ जाता था, स्क्रिप्ट समझना आ जाता था, तो वो समझ जाते थे कि क्या लिखा हुआ है उनकी भाषा में। अशोक जो थे उनका सबसे जो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, वो था उनका वॉर विद कलिंग। ठीक है, कलिंग क्या है? कलिंग एशियन नेम है कोस्टल उड़ीसा का। जो उड़ीसा है उसका पुराना नाम कलिंग था। अशोक ने कलिंग पे लड़ाई लड़ी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ है। तो देखिए, ये साम्राज्य जो था चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने अशोक को दिया था। इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी लैंड, इतना बड़ा एरिया कॉन्कर करके दिया था अशोक को। बच गया था तो ये वाला रीजन जो कि मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ, ये वाला रीजन बच गया था। ये है उड़ीसा को कवर करता है थोड़ा बहुत, तो ये उड़ीसा वाला रीजन है। अशोक ने सोचा कि क्यों ना इसे भी कॉन्कर कर लिया जाए, और फिर युद्ध हुआ। जो युद्ध हुआ उसमें इतनी वायलेंस हुई, इतना ब्लड चेन, खून खराबा हुआ कि अशोक ने डिसाइड किया कि अब वो कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। और हिस्ट्री में देखे, वर्ल्ड की हिस्ट्री में, तो वो सिर्फ एकमात्र वही राजा थे जिन्होंने फिर युद्ध लड़ना छोड़ दिया। इवन आफ्टर वॉर जीतने के बाद वो कलिंग जीत तो गए, लेकिन वो उन्हें लगा कि उसकी वर्थ नहीं थी, इतने लोग मर गए। और उन्होंने इंस्क्रिप्शन में कलिंग के वॉर का और अपनी फीलिंग्स लिखी और लोगों को बताया कि कैसा था कलिंग का वॉर, उन्हें उसे कैसे समझ पड़ी उन्हें। तो एक इंस्क्रिप्शन, वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है जो आज भी प्रिजर्व्ड है। 8 साल जब मैं किंग बना, 8 साल बाद जब मैं किंग बना, मैंने कलिंग को कॉन्कर कर लिया। करीब 1-1.5 लाख लोग जो थे उन्हें मैंने कैप्चर कर लिया, और करीब 1 लाख लोग मौत हो गई उनकी, दे वर किल्ड। मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड। और इससे मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। क्यों? एक इंडिपेंडेंट लैंड है जिसे कॉन्कर करा जाता है तो लाखों मरते हैं, लाखों प्रिजनर्स ले लिए जाते हैं। जो ब्राह्मण और जो मुनि होते हैं, मंक्स होते हैं, वो भी मर जाते हैं। जो लोग रहते हैं, उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनके स्लीव्स, उनके सर्वेंट्स, वो भी मर जाते हैं। और लोग अपने लव्ड वंस को भी लूज कर देते हैं। और मैं सैड हूँ ये सब देख के। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब धर्म फॉलो करूँगा और धर्म के रास्ते में चलूँगा, और मैंने जो सीखा है वो दूसरों को भी मैं बताऊँगा। मेरा ये मानना है कि लोगों को जीतना, ये अशोक बोल रहे हैं, वो
धम्म से बेटर है बजाय कि युद्ध से। ये इंग्लिश में बोल देता हूँ। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स। और मैं ये मैसेज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे जो बेटे हैं और मेरे जो ग्रैंडसन्स हैं, यानी कि मेरे जो आने वाले पुश्ते हैं, वो भी याद रखे कि उन्हें वॉर नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, बजाय उसके उन्हें अपना जो मैसेज है वो धर्म के थ्रू फैलाना है। तो धम्म जो है वो बेसिकली प्राकृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड धर्म है, और अभी भी हम धर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अब इसका मतलब अशोक की नज़रों में अलग हो जाता है। अशोक का धम्म का मतलब क्या होता है? तो पहले आप सोचो आपका धर्म क्या होता है। आपका धर्म ये होता होगा कि मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, या फिर आप दूसरे रिलीजन के हो तो उसकी प्रैक्टिसेस करना, सैक्रिफाइस परफॉर्म करना, किसी एक भगवान को वर्शिप करना। लेकिन अशोक का धर्म थोड़ा अलग था। अशोक्स धर्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस। ठीक है, किसी भगवान को पूजा करने का नहीं था उनका धर्म, नहीं किसी सेक्रीफाइस को परफॉर्म करना। सेक्रीफाइस यानी कि जानवरों को सेक्रीफाइस कर देना या फिर यज्ञ हवन करना, वो नहीं था उनका धर्म। और उन्होंने अपना धर्म ऐसे ही फैलाया जैसे कि एक फादर अपने बेटों को सिखाता है। उन्हें लगा कि उनकी ड्यूटी है कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें उनके जो राज्य में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें प्रजा कहा जाता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट्स बोला जाता है प्रजा को, तो सब्जेक्ट्स है उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है। उन्होंने ये सारी जो धम्म की टीचिंग्स हैं वो बुद्ध, जो कि उनसे 200 साल पहले आ चुके थे, और 200 साल पहले बुद्ध ने अपना मैसेज फैलाया था, तो उनकी टीचिंग से इंस्पायर हुए थे और जगह जगह बुद्ध की टीचिंग्स फैलाई भी अशोक ने।